हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस छोटे से वीडियो क्लिप में जिसे शूट किया गया था इस 2021 के कोरोना काल में। तो दोस्तों, इस साल 2021 में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना का जो प्रभाव है वो थोड़ा कम हुआ था बाद के दिनों में, लेकिन डर तो बना ही हुआ था। इसलिए मैंने और मेरे जैसे न जाने कितने लोगों ने, कितनी महिलाओं ने वट सावित्री पूजा इस बार अपने घर पर ही की थी। तो मैंने भी क्या किया था, मैंने भी एक बरगद की एक टहनी लाई और उस टहनी की पूजा मैंने घर पर ही की थी। और आप सभी को बता दूं कि ये मेरे स्कूल की टहनी है। हाँ, मैं स्कूल में टीचिंग करती हूँ APS ओल्ड कैंट में। तो ये टहनी मैं अपने स्कूल से ही लाई थी, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं कहीं और जाऊँ और टहनी ढूंढूँ या फिर पौधा ढूंढूँ, उसके बाद फिर पूजा करूँ। अगले दिन मुझे पूजा करनी थी। तो इसलिए वहाँ पे एक भैया थे, उन्होंने नया स्कूल ज्वाइन किया था। तो मैंने उनसे कहा, और वो ब्राह्मण थे। तो जब मैंने उनसे टहनी मंगवाई तो सभी लोग हंस रहे थे कि चलो, ब्राह्मण के हाथ से तुम्हें टहनी मिल गई, तो ये इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो इसके बाद जब अगले दिन पूजा थी तो सबसे पहली बात कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। फिर भी मैंने उसको अवॉइड किया, क्योंकि ऐसा हमेशा होता है ना कि कभी आपको थोड़ी थकान ज़्यादा लगती है, कभी वीकनेस लगती है, या फिर ऐसा है कि बॉडी आपकी चल नहीं पाती, या फिर चलने में बहुत ज़्यादा थकान सी लगती है, हेवीनेस लगता है। तो कुछ उसी टाइप का मैं आज के दिन फ़ील कर रही थी। बट मेरी मम्मी आई हुई थी घर पे मेरे बाबू को संभालने के लिए, गुल्लो को संभालने के लिए। तो मम्मी ने गुल्लो को देखा और मैंने इनके साथ मिलकर ये पूजा ख़त्म की। पूजा के एक दिन पहले ही मैंने कुछ सामान लिया था, जो वट सावित्री पूजा में जो बरगद के पेड़ के नीचे जैसे कुछ सामान दान के लिए और कुछ हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए चढ़ाया जाता है। जैसे कि वाइफ अपने लिए श्रृंगार का सामान चढ़ाती है और हस्बैंड के लिए कुछ जैसे रुमाल हो गया या टॉवल हो गया या फिर इसी तरह की कुछ और चीज़ें। तो मैंने भी इस बार हस्बैंड के लिए कुछ ज़्यादा ही चीज़ें ली थी, जैसे कि एक टॉवल लिया था, एक रुमाल लिया था, और एक उनके लिए एक मैंने निकर भी ली थी। तो मैंने सोचा कि चलो, इनको यूज़ तो करना ही है, तो एक बार उनके नाम से ही भगवान पे चढ़ा दिया जाए। तो फिर मैंने उसे चढ़ा दिया। उसके बाद अब मैं बरगद के पेड़ में धागा बांध रही हूँ, ताकि उसका फेरा लगाने में आसानी हो और धागा निकल ना सके। और ये क्या कर रहे हैं, ये कैमरा पकड़ के शूट कर रहे हैं। जैसा कि हम यहाँ पे एक किराए के मकान में रहते हैं, हमें पुलिस क्वार्टर मिला था, बट किसी कारण क्या, बहुत सारे कारणों की वजह से हमने उसमें जाना सही नहीं समझा और हम इस मकान में ही अभी तक रह रहे हैं। कई साल हो गए हैं। सारी बातें मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट अभी देखिए मैं फेरे लगा रही हूँ। हाँ, ये फेरे कम से कम तो 11 बार होने चाहिए, 21 बार होने चाहिए, 51 बार होने चाहिए या 108 बार होने चाहिए। तो मैंने शायद 11 बार ही लगाया था, क्योंकि धूप भी काफ़ी लग रही थी, क्योंकि 10 जून यह व्रत इस बार 10 जून को पड़ा था और काफ़ी गर्मी थी छत के ऊपर। फिर भी मैं पूजा तो करनी ही थी, और वो भी मन से करना था, क्योंकि आपको सबको पता ही है कि ये पूजा किसके लिए होती है। तो गर्मी और जो भी है पसीना सबको पीछे छोड़ के मेरा ध्यान बस पूजा में ही था। और ये भी मेरा ध्यान इस बात पर भी अटका था कि
जो मैं धागा लपेट रही हूँ, फेरे लगा रही हूँ, उसमें धागा सही रूप से पेड़ में लग सके और धागा मेरा छूटा ना पड़ जाए। इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा सावधान थी। नीचे मेरी गुल्लो रो रही थी और मुझे उसके लिए भी जल्दी था कि जाऊँ उसके पास, क्योंकि घर में रहो तो उसके बिना फिर मन नहीं लगता ना। तो मैं भी बहुत क्यूरियस हो रही थी उसके पास जाने के लिए, और इन्हें भी धूप लग रही थी, बट इन्होंने क्या चालाकी की थी, ये छाया में खड़े होकर वीडियो शूट कर रहे थे। इसके बाद, इस पूजा के बाद हमने साथ में कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक करवाई थी, जो इस वीडियो में तो नहीं है बट मैं साथ में अटैच कर दूँगी। सो थैंक यू वेरी मच मेरे इस वीडियो में, पूरे वीडियो में मेरे साथ होने के लिए। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।